नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर लहरियासराय के सैद नगर काली मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी भीड़। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी थानाध्यक्षों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी में एक युवक ने किया हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम में। आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए जा रहे यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह की गिनती होगी शुक्रवार को। जनमत गणना के निरीक्षक होंगे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन। दरभंगा के विद्युत कार्यालय के विद्युत आपूर्ति अंचल में नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता ने किया पदभार ग्रहण। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने किया स्वागत। सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सरस्वती पूजा को लेकर डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सदर थाना पुलिस ने जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक से बरामद किया एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन एवं 2 जिंदा कारतूस। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। गुरुवार को नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर लहरियासराय के सैद नगर काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां पर सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना किया एवं अपने परिवारों के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नरक निवारण चतुर्दशी करने वालों ने कहा कि यह चतुर्दशी करने से मृत्यु उपरांत नरक में नहीं जाना पड़ता है, सारे पाप कट जाते हैं, इसलिए नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी महादेव का उपास है। माँ पार्वती तपस्या की, ये मानव जाति को बहुत कष्ट है, नरक में नहीं जाना पड़े उसके लिए विधान बताइए। वही शिव बोले कि नरक चतुर्दशी जो होता है, माघ का कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी, उसमें जो उपवास करके शाम में हमको जो पूजा पाठ करेगा उस आदमी को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए उस दिन से ये व्रत लोग शुरू करते हैं। हर दिन उपवास में रहते हैं। शाम में जो भोजन बनता है वो अपना खाते पीते हैं। तो नरक निवारण चतुर्दशी हम लोग के धर्म इस्लाम में तो बहुत अच्छा से ये मनाया जाता है, किया जाता है। जो ऐसा सब दादी नानी लोग कहती थी जो नहीं नरक नहीं जाओगी, भगवान का पूजा, तो महादेव औढ़तानी है, तो सबका मन्नत पूरा करते हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहार पइन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण, चेक डैम, छत, वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई और ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। वहीं 5 एकड़ से ऊपर के तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि 5 तालाबों में काम शुरू किया गया था, जिनमें से 4 का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। इस वर्ष 7 नए तालाबों के जीर्णोद्धार कराने हेतु प्राक्कलन बनाकर विभागों को भेजा गया है। आगामी 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों से कहा कि लोक अदालत में उपस्थिति के लिए न्यायालय से 9000 से अधिक पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के तामीले की गति धीमी है, इसलिए तामीले के संदर्भ में सभी थानाध्यक्ष को गंभीर होना होगा। सभी नोटिसों को चौकीदार के माध्यम से नोटिस तामील कराए। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जितना अधिक नोटिस पक्षकारों के पास पहुंचेगा, उतना अधिक मामलों का निष्पादन लोक अदालत में होगा।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी में एक युवक ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली है। इस युवक का नाम विकास शाह है, जिसके पिता का नाम राजेश शाह है। तो वहीं इसके पिता राजेश शाह ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि इसकी पत्नी से इसका झगड़ा चल रहा था और यह बीते छठ के बाद यह घर पर नहीं आई है। कितना उम्र होगा? 32 साल हो गए। आपका क्या नाम है? श्री राजेश शाह। अच्छा, तो कहाँ पर घर है ये आपका? घर यही है मेरा। कौन जगह है? ये हो गया आपको शिक्षक कॉलोनी, महात्मा गांधी कॉलेज के वार्ड नंबर 4। ये बताइए कि क्या हुआ था? अब दोनों प्राणी में क्या होता है, रात में हम लोग क्या मतलब, रात भर ये लोग चिल्ला चिल्ली दोनों प्राणी बराबर करता था, गाली गुंजा अपना दोनों में करता था। क्या करता, बेटी पुतों का गाँव रूम में जाना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो पत्नी इनके साथ रहती थी? साथ में था, छठ में जो गया ना यहाँ से, उसके बाद आ ही नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद नहीं आई। और दोनों में क्या कहानी है, सो आपको नहीं मालूम? लड़की को लड़का पसंद नहीं था। कितना दिन पहले शादी हुआ था? अब 8 साल का लड़का है। 10 साल हो गया। अब पसंद नहीं आ रहा? शुरू से ड्रामा चालू है इसका, दोबारा पंचायतों बैठा दिया है हम पर। तो आज क्या हो गया? आप कैसे पता चला आपको? ये लोग 2 बजे उसको उठाने गया चाय देने के लिए। अच्छा। रात भर जागता था, हर दिन सोता था, 2 बजे 1:30 बजे उठता था ये। विगत 2 दिनों से शहर में आयशा के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत छात्रों नौजवानों से चुनावी मुद्दों को लेकर जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। जनमत संग्रह के दूसरे दिन मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला इकाई ने युवाओं से जनमत संग्रह कराया। जिला सचिव मयंक कुमार ने उक्त कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज हम लोग यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत 7, 8 और 9 फरवरी को जो चलने वाला है पूरे हमारे भारत देश में, उसी के प्रोग्राम को लेकर आज मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में नरगौना पैलेस में छात्रों और नौजवानों के बीच हम लोगों ने जनमत के जरिया जो है उनका वोट कास्ट कराया है। और जिस तरह से उन लोगों का जो मोदी सरकार नौजवान और छात्रों पे जो हमला कर रही है, शिक्षा से लेकर के रोजगार तक, तो सारे के सारे छात्र नौजवान अपना जनमत दिए हैं और अपना जो हिसाब जो हम लोगों का 3 से कुछ सवाल थे उसमें यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत जो सवाल थे उस पर उन्होंने अपना जनमत दिया और जो है उसको हम लोग के पास जमा किया। और ये जनमत 3 दिन चलेगी और कल भी हमारा जो है सारा कैंपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट में इसको चलाया जाएगा। तो हम सारे छात्र नौजवानों से भी अपील करते हैं कि हमारा आप लोग साथ दें और जो है इस रेफरेंडम को कामयाब बनाएं। मेरा नाम शम्स तबरेज, आयशा जिला अध्यक्ष। गुरुवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय के विद्युत आपूर्ति अंचल में नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व अजय कुमार एसटीएफ अंचल मुजफ्फरपुर में विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ के रूप में कार्यरत थे। तो वहीं इस मौके पर विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण अजीत कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार के साथ ही कई अन्य विद्युत विभाग के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने बुके व माला पहनाकर नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता का स्वागत किया। गुरुवार को सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में थाना क्षेत्र के 25 से अधिक डीजे संचालक मौजूद थे, जिन्हें थाना अध्यक्ष के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक है, अतः आप लोग सरस्वती पूजा में किसी को डीजे न दे और अगर कहीं बजती है तो डीजे को जब्त कर दिया जाएगा तथा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुवार को दरभंगा दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड के गेट नंबर 1 के पास संदिग्ध हालत में एक बाइक सवार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ एक मोबाइल भी जब्त किया गया। गिरफ्तार युवक लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय खराजपुर का रहने वाला है, जिसका नाम कुंदन कुमार है और इसके पिता का नाम स्वर्गीय मोहन सहनी है। वहीं थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई और थाना में कांड संख्या भी दर्ज किया गया। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।